Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your new type of construction, which is construction when few sides and few angles are given to you. First, we have seen when you have been given 4 sides and 1 angle, उसको हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हमने ड्रॉ किया. उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क में. सिमिलरली उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको 3 साइड और 2 एंगल दिए गए हो तो उसको कैसे प्लॉट किया जाए. 3 साइड और 2 एंगल वाले भी हमने प्लॉट किए. 3 साइड और 2 एंगल के बाद और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क से. अब ये टोटल 6 क्वेश्चंस में से आपको जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो वन बाय वन चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आए हैं तो वो हम देखते हैं. So question 6 and question 7 first. Okay. सर ऑल 6, 7, 8 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन में डाउट है. मस्त मजाक करते हो स्टूडेंट्स आप लोग. फिर तो कोई बोल देगा सर ऊपर वाले में भी डाउट है 2, 3, 4. सर 3, 4, 5 ऑल्सो. हाँ वो होमवर्क थे बट उसमें डाउट किस में है आपको. क्वेश्चन 7 नॉट पॉसिबल बट आई डोंट नो द रीजन. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हुआ बट इसका रीजन क्या होगा वो भी देखेंगे. आई हैव डाउट इन सेकंड एंड 7th क्वेश्चन. ओके किशोर, सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे. क्वेश्चन 3 ऑल्सो. ओके, 7th में डाउट है वो आ गया. 8 में डाउट है. किस एक स्टूडेंट है जिसको कोई डाउट ही नहीं है. वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप. 7th में डाउट आपका यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है. ओके, देन रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने आपको बोल दिया है. 4th में भी आपको डाउट है. लेट अस सी 4th एज वेल. और 8 में आपको डाउट है वो ऑलरेडी है. ठीक है, सेकंड, 7th, 4th. ठीक है, इसके अलावा और किसी में डाउट नहीं है. राइट, चलो शुरू किया जाए. एवरीवन आपके डाउट्स देखें वन बाय वन. राइट, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के डाउट देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले रफ फिगर और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं रफ फिगर एक साथ बना देता हूँ. फिर उनका आपका जो एक्चुअल फिगर है वो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ. फिर आप कंपेयर करके मुझे बता सकते हो. इज इट फाइन एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आप रफ स्केच देख लो यहाँ पे स्टूडेंट्स. फिर इसके अलावा 4.1 में आदर्श को डाउट है तो वो वाला 4.1 के डाउट्स भी आपके मैं क्लियर करा दूंगा. आदर्श पहले 4.2 के देख लेते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in given that AB equal to 8, BC 8, CD 10, AD 10 and angle है 45 डिग्री. राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ स्केच प्लॉट कर देता हूँ. हाँ ठीक है आदर्श. ABCD. Can you see this everyone? आज काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. आई कैन से राइट ओनली 35 टोटल पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द मीटिंग. उसमें से एक तो मैं हूँ. सी हियर नाउ AB is 8 centimeter, BC is 8 centimeter, CD 10 centimeter, AD 10 centimeter एंड एंगल है 45 डिग्री. एंगल ए आपका 45 डिग्री. कैन यू सी दिस एवरीवन? राइट, चलो दिस इज योर बेसिक रफ स्केच. अब ये रफ स्केच के बाद आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में तो कोई डाउट नहीं होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. क्या कंस्ट्रक्शन के कोई स्टेप्स में डाउट है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स तो आपके सेम ही है. पहले आप AB लाइन प्लॉट करोगे, फिर आप एंगल 45 डिग्री लाओगे, फिर आप वहां पे AD को लाओगे, फिर C पॉइंट को लाओगे. राइट, आपको जो डाउट है पर्टिकुलरली वो ये है कि आपको जो स्ट्रक्चर मिला है दैट इज फाइन और नॉट. सो लेट मी शो यू इट्स फाइनल फिगर कि वो आपकी कैसे आएगी. क्वेश्चन नंबर 2 के फाइनल फिगर इट शुड बी समथिंग लाइक दिस.
Can you see this, everyone? This final figure on screen, everyone. अप्रोक्सीमेट ऐसी फिगर आएगी, ऐसी आई है सबको, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, राइट? दात्री को ऐसी आई है, बाकी सब स्टूडेंट सौम्या, मानसा, पूर्वी, श्राव्या, तो ये क्लियर है? यस, मैंने स्टूडेंट्स आर टेलिंग सर एक्जेक्टली सेम डिट्टो कॉपी, वी गॉट दिस ओनली, या ग्रेट ग्रेट, तब तो कोई डाउट नहीं है, राइट? और किसी का डाउट बचा क्वेश्चन नंबर 2 में? शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ? क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। ओके, exactly same, great, the students are doing great. Question number 4, AB equal to BC equal to 3, AD equal to CD equal to 5 and angle B equal to 120. तो सबसे पहले जब यहाँ पे भी मैं रफ स्केच बना दूंगा, मान लो ये 120 डिग्री है, दिस इज योर ABCD, AB 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD एंड CD ये आपके हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। चलो ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स पहले, हाँ या ना? रफ स्केच, राइट? अब इसका जो आपको फाइनल फिगर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपको फाइनल फिगर मिलेगा, राइट? एंगल बी पे 120 डिग्री, 3 सेंटीमीटर ऐसे, ये 3 ऐसे, और यहाँ पे 5 ऐसे। चलो चैप्टर 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैन यू टेल मी दिस इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? ये विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, बोलो। हाँ श्रीचरण, तो वो वापस ट्राई करो श्रीचरण। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट इज काइट, राइट? बिकॉज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट? काइट की प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट साइड्स आर सेम, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर सेम। तो यहाँ पे आप ये दो पेयर्स देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों सेम है 3 3, और ये दोनों सेम है 5 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? वन स्टूडेंट इज टेलिंग ट्रेपेजियम, नहीं ट्रेपेजियम नहीं होगा, दिस इज काइट। हाँ चलेगा, वाई नॉट? बेस आप बीसी भी ले सकते हो, वाई नॉट एट ऑल, राइट? अगर बेस बीसी लोगे तो थोड़ा टिल्टेड मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिस थिंग्स आर करेक्ट। हर्ष, इज इट क्लियर? राइट? मधुर, आर यू देयर? मधुर, मधुर सब क्लियर है? चलो, तो 2 3 4 सेट वाले आपके डाउट्स क्लियर एवरीवन, राइट? हाँ, वेट किशोर, हाँ सही है किशोर। चलो 120 डिग्री आपने कहाँ पे बनाया किशोर? वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, 120 डिग्री बड़ा होगा, आपका 120 डिग्री छोटा है। आपने 120 की जगह 60 बना दिया है किशोर, 120 उस तरफ बना दिया, एक बार चेक करो, राइट? किशोर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 120 डिग्री में एरर लग रही है मुझे। चल नाउ लेट अस सी 6 7 8, जिसमें आपको तीनों में डाउट है, राइट? हाँ रजत, वेट रजत, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, तो अब यहाँ पे पहले रफ स्केच हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम एक ABCD बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे AB आपका 4.2 सेंटीमीटर है, AB इज 4.2 सेंटीमीटर, BC 3.6 सेंटीमीटर, CD 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B 30 डिग्री, एंगल C 150 डिग्री। बोलो अब यहाँ पे, हाँ दात्री, नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप एक बार वापस बना देना, ठीक है? चलो हाँ रोहित, चलो यहाँ पे आगे बढ़े एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे, एवरीवन प्लीज लुक एट हियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले इसमें बोलो कहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे एवरीवन? आपको याद ही है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से शुरू किया जाए, बोलो।
Yes, BC, which is nothing but your 3.6 सेंटीमीटर लेंथ. BC कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप दो एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे. हाँ या ना एवरीवन? You are going to construct two angles. Can you see this BC on screen, everyone? Particularly this figure, right? जहाँ पे BC सबसे पहले 3.6 है, फिर 30 डिग्री और 150 डिग्री एंगल है. ये मैंने आपको दोनों समझाया. 30 डिग्री इज नथिंग बट 60/2. 60 को ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट करना है. 150 डिग्री के लिए बस 30 आपको नेक्स्ट साइड पे बनाना है. हाँ या ना एवरीवन? राइट. सो यहाँ से आपको मिलेगा 60, ये 60 और 60 120, 120 और 60 180. यहाँ से इस तरफ से 30 बनेगा तो इस तरफ से वो अल्टीमेटली 150 होना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों लाइन आपके पैरेलल हो जाएंगे. दिस इज 4.2, 4.8 एंड फिर वहां से आप पॉइंट ए और डी को आप बस सिंपली कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपने पहले 4.2 बनाया तो भी आएगा धात्री, राइट. थोड़ी फिगर आपकी बस टिल्टेड आ जाएगी, राइट. नहीं, कंपास नहीं यूज करना है. रूलर एंड कंपास, सॉरी मैं प्रोट्रैक्टर समझ बैठा. कंपास ही यूज करना है यहाँ पे. 30 और 150 दोनों के लिए कंपास होना चाहिए. अगर आप प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट कर रहे हो तो वो गलत. ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. श्रीचरण आपका वीडियो ऑफ है, आप व्हाट्सएप पे भेज दो. आगे बढ़े एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, राइट. यस, बिकॉज बोथ आर मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री. कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन? क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 पे आगे बढ़ा जाए. Yes, one student is telling, sir, I have forgotten to draw construction. पहले थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक, एंड ये ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर मैं आपको एक जोक भी सुनाता हूँ. सर, आई हैव फॉरगॉटन, राइट. जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, पहले फॉरगेट, उसके बाद होता है फॉरगॉट, फॉरगॉट के बाद फॉरगॉटन. सो आई जस्ट फॉरगॉट. फॉरगॉटन की स्पेलिंग देख लेना एक बार, EN होगा. सो आई फॉरगॉट होमवर्क, आप ऐसा कर सकते हो, आई फॉरगॉट कंस्ट्रक्शन और आई हैव फॉरगॉटन, राइट. तो ये थोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक. ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर एक छोटी स्टोरी. तो ये स्टोरी एक घर की. एक घर में वहां पे था एक हस्बैंड और उसकी थी एक वाइफ. कैन यू सी दिस एवरीवन? राइट, अप्रोक्सीमेटली एक था हस्बैंड और एक थी वाइफ. दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे. जो हस्बैंड था वो था इंग्लिश टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट का वो टीचर था. एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया. बीवी उसको छोड़ के चली गई अपने मायके. मायके मतलब समझते हो ना एवरीवन? हाँ या ना? अपने घर चली गई. अब जाने के टाइम पे वो एक लेटर रख के गई. हस्बैंड तो अपने स्कूल में पढ़ा रहा था. जब वो स्कूल से वापस आया तब उसने वो लेटर देखा, राइट. तो लेटर में वो बीवी ने लिखा था कि ड्यू टू ऑल दिस रीजन, आप मुझे ये चीजों में परेशान करते हो, छोटी छोटी बातों पे, इन सब से मैं परेशान करके ये घर छोड़ के जा रही हूँ. आप अकेले, मैं अकेले, टाटा. फिर यहाँ पे ऐसे अपना नाम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लेटर देख के सोचो वो हस्बैंड का क्या रिएक्शन हुआ होगा. उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? उसका रिएक्शन क्या होगा? अब उसका रिएक्शन, यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग सैड, बहुत सैड होगा. और कुछ आप पहले गेस करो जल्दी जल्दी, उसका रिएक्शन क्या होगा. वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर बहुत उदास हो जाएगा वो. हाँ, पूरा शॉक हो जाएगा. वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर वो बहुत हैप्पी हो जाएगा. वाह भाई वाह, बहुत हाई लेवल के हो आप लोग तो. वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर पूरा शॉक लग जाएगा उसे. कोई आपकी मम्मी आपके पापा को छोड़ के जाएगी तो पापा हैप्पी हो जाएंगे क्या? कुछ भी गेस करते रहते हो. वन स्टूडेंट इज टेलिंग कैटर, कैट इन कैटर मींस, राइट. तो डोंट नो सर क्या होगा, पता नहीं है, शॉक. हाँ, या तो बहुत खुश होगा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा. हाँ, ये भी है. हैप्पी, वेरी सैड. ओके, यस, आदर्श इज टेलिंग वन थिंग नाउ, शॉक. ओके, ठीक है. तो उसने बस कुछ नहीं किया, वो घर से आया,
घर से आया, मतलब कॉलेज से आया, अपने कॉलेज स्कूल से जहां से भी वो जॉब करता था आया, उसने ये लेटर देखा। लेटर में अपनी ये जैसे जेब में से पेन निकाली, रेड पेन, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक, इधर मिस्टेक, यहाँ वोकेबुलरी मिस्टेक, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक, खत्म, और वो लेटर वापस रख दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब पता चला उसकी बीवी उसको क्यों छोड़ के भाग गई। दिस वॉज द थिंग। ओके, जस्ट अ लिटल जोक अपार्ट। चलो ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आप सबने मुझे बोला कि सर कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज हो रही है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, राइट? तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पहले हम मैं रफ फिगर बना लेता हूँ क्विकली। जहां पे एंगल क्यू 45 आर 90, क्यू आर 5, पी क्यू 9, आर एस इज 7 सेंटीमीटर। कैन यू सी दिस एवरीवन, हाँ या ना? अब इसके कंस्ट्रक्शन में आपको एक प्रॉब्लम हुई होगी, राइट? तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 7 का कंस्ट्रक्शन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आ गया, एंड जिस जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। पर एक चीज थोड़ा समझ लो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा पहले। कैन यू सी दिस एवरीवन? छात्री सबका ऐसा आया होगा, राइट? फिर कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर हमारा यहाँ पे पी और एस को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो पी और एस को कंस्ट्रक्ट करने से, पी और एस को ज्वाइन करने से ऐसे लाइन मिल रही है, हाँ या ना? तो क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होगा? क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है? नो, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। सिट स्ट्रेट एवरीवन, आपको सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिट स्ट्रेट, अभी तो आप लोग जवान हो। टेल मी, हाँ या ना? यू आर 13 और यू आर 30? आपकी एज 13 है कि 30 है? आप ही मुझे बताओ, 13 है कि 30 है? कुछ बोलेंगे नहीं सर 14 है। हाँ तो 14 है कि 40 है? टेल मी whether you are having 13, 14 और 30 और 40। हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर मेरी एज 300 है। वाह वाह। सो आज के टाइम पे ये 30 और 40 एज के स्टूडेंट्स, 30 और 40 एज के पीपल भी एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। देखा है शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को, सलमान खान को, हाँ या ना? ये एज पे भी वो स्ट्रेट रह के फाइटिंग करते हैं मूवी में, और आप 13 पे रह के पूरे से लुढ़क जा रहे हो। सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, बुढ़े होते जा रहे हो। क्यों सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, हाँ या ना एवरीवन? सो प्लीज से स्ट्रेट एवरीवन। वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर मैं अमर हूं। पहले यॉर्निंग बंद करो, अमर बोलने से पहले यॉर्निंग बंद करो। चलो, तो ये पहले क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? सो हियर वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Quadrilateral is one four-sided, any closed four-sided closed figure is called your quadrilateral, right? हाँ एग्री श्राव्या। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। So here construction of this quadrilateral is not possible because what is the reason behind it? Because here PQ and RS are being intersected. Yeah, both are intersected lines. जैसे या बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, नो नीड टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिंस वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सो पीएस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, राइट? क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ, सेवंथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने टिल यू आर गेटिंग दिस पी और एस तक पूरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, फिर ये रीजन लिख देना है कि आपके पी क्यू और आर एस तो इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं। अब देखो आपको क्वाड्रिलेटरल
जब मैं समझा रहा था मैंने दो चीजें आपको समझाई थी, ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल आपको याद है, ये पॉलीगॉन और एक ऐसा पॉलीगॉन आपको याद है एवरीवन? हर्ष, राइट? मधुर, आर यू देयर? मधुर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? मधुर, मधुर, राइट? चलो, यस, Yes, कॉन्वेक्स sir. पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन, क्लियर है ना सब? नाउ, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन में क्या था रिलेशन, कि अगर इसके दोनों डायगोनल्स अंदर हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉन्केव पॉलीगॉन। एम आई करेक्ट? कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? टेल मी, इज इट कॉन्केव और कॉन्वेक्स? ए यॉर्निंग, अरे शर्म आ रही है इतना यॉर्निंग, हद होती है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, हाँ या ना? देखो कंफ्यूजन हो रहा है सबको, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? स्टूडेंट्स दिस इज कॉन्वेक्स। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक भी अगर आपका बाहर होता है, इट इज कॉल्ड योर कॉन्केव। तो क्या ये आपका एटलीस्ट कॉन्केव पॉलीगॉन भी बन रहा है? चेक, पॉलीगॉन क्या है? एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज योर पॉलीगॉन, राइट? क्या ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है? टेल मी। यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट भी कर रहे हो, क्या ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है? नो, नॉट एट ऑल, राइट? क्योंकि ये फोर साइड नहीं, ये फिर आपकी 1 2 3 1 2 3, ये आपकी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर प्लस थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगल्स। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो दिस इज नॉट योर कॉन्केव पॉलीगॉन एट ऑल, कॉन्केव भी नहीं है, कॉन्केव पॉलीगॉन एज वेल। So simply we cannot construct this. चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डाउट है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि सर ये कंस्ट्रक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये इतना छोटू सा आ रहा है एक लाइन सेगमेंट। सो योर फाइनल आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। वो एक ही लाइन सेगमेंट बस उसका छोटा आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका रफ स्केच में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फाइनल दिखा रहा हूँ। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8 विल बी लाइक दिस, जिसमें बस आपकी बीडी लेंथ बहुत कम आ जाएगी, बीडी वाली लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, बीडी आपका बहुत कम हो जाएगा। एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट फाइन? राइट, हाँ, यस निकेतन, सो इट इज पॉसिबल। हाँ, ये कौन है? टी खिनेरा, किसके भाई बहन का नाम है? हाँ, मिरर इमेज चलेगा, क्योंकि आप फिर ई एफ की जगह एफ ही लोगे तो उस तरीके का मिरर इमेज आएगा, राइट? किशोर एक बार चेक करो, आपका छोटा नहीं आया, एक लाइन सेगमेंट बहुत छोटा आना चाहिए किशोर। आप एंगल में प्रॉब्लम हो रही है किशोर, आपको 50 डिग्री और 100 डिग्री किस तरफ लेना है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ओके रूपा, ओके ओके, गॉट इट। चलो किशोर, आप थोड़ा एंगल पे फोकस करो ज्यादा, राइट? बाय द वे श्रीचरण जो आपने भेजा है वो मैं आपका देख लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अब इनमें आपको जो भी डाउट है उनको आप फटाफट वो कर लो,